अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम जी अतिया के लाइफस्टाइल में। और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो ये जी मैं तवे वाली बोटियाँ हम इनको बोलते हैं, छोटी छोटी काटनी पड़ती हैं। अभी ये फ्रीज़र वाला गोश्त है जो आपस में जुड़ा हुआ है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि बड़ी होंगी, बहुत छोटी छोटी हैं, बिल्कुल एक एक इंच से भी छोटी, बिल्कुल 1 इंच का भी चौथा हिस्सा, इतनी छोटी है। बस इस पे जाएगा जी नमक, इस पे जाएगी सूख मिर्च और इस पे जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा बस। और इसको हम ढाँप देंगे। ये अपने ही पानी में बनेगी, तवे पे बनती हैं और यकीन माने ये बहुत मज़े की बनती है। ये सुबह सुबह का टाइम था और जी मेरे गेस्ट आने वाले थे, मैं उनकी ये तैयारियां कर रही हूँ, ये इसलिए सब कुछ बन रहा है। तो गेस्ट जो है मेरे बहुत स्पेशल हैं और कभी कभी आते हैं, इसलिए उनके लिए जो है ना कुछ ख़ास तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये जी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था सब कुछ। और अब जी मैं इसके ऊपर ढाँपने के लिए कोई ढक्कन तो आ नहीं रहा था, क्योंकि जो गोश्त था बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही रख दिया था, इसलिए कि वो फ्रीज़र वाला था और वो पानी छोड़े। ये देखें मैं अभी भी उठा रही हूँ, मैं भी अभी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये अभी बर्फ़ इसकी पिघली नहीं है। तो ये देख लें कितनी छोटी छोटी बोटियाँ, बल्कि ये कैमरे में तो बड़ी लग रही हैं और इसने अपना ही पानी छोड़ा है। तो ये मैं ढक्कन इसके ऊपर वापस लगूँगी। ढक्कन नहीं है, ये मेरे पास एक सिरवल का कह लें कि डूंगा सा है। तो ये जी बन गई थी मेरी मज़ेदार सी बोटियाँ तवे वाली। तो फिर जी आ गई थी, मैं अपने लिए दही बनाना था, 1 किलो दही, क्योंकि मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं मैंने दही भल्ले बनाने हैं। तो दही जो जैसा मैं बनाती हूँ कॉर्नफ्लावर वाला, बिल्कुल नेस्ले जैसा और मीठा होता है और वो पानी भी नहीं छोड़ता और वो बहुत मज़े का दही होता है। तो मैंने वो बनाना था। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया और 4 से 5 चम्मच पानी में मैंने इसको डाला है। और ये 1 किलो दूध मैंने इसमें चीनी डाली है, सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाली है, जो टेबल स्पून जिससे हम राइस भी खाते हैं। ये मैंने जी 2 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दी थी। और आप ना भी डालें, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा उसमें मिठास वाला, कि ये 2 टेबल स्पून कोई ज़्यादा मीठा नहीं करती और फील भी नहीं होता कि ये मीठा है कि नहीं। तो ये जी बस मैंने ठंडे ठंडे दूध में, मतलब अभी ये दूध गर्म नहीं हुआ, सिर्फ हल्का सा ऐसे थोड़ा सा भी गर्म सा होने वाला था, तो मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया था, ताकि फिर कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है कि गुठलियाँ ना बने। उसके बाद मैंने सिर्फ चंद सेकंड चूल्हे पर रखे। हमने दूध को बॉयल नहीं करना, नहीं तो फिर ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा और ये कस्टर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये दूध बिल्कुल भी गर्म नहीं है और मैंने इसमें दही डाल दिया और ये मैं जिसको रख रही हूँ, ताकि ये शाम तक बिल्कुल मेहमानों के आने तक बिल्कुल पक्के वाला दही जम जाए। तो जी फिर नेक्स्ट मैं दिन में आ गई थी किचन में। मेहमानों के आने से पहले पहले मैंने कहा सब कुछ तैयार करके रख लूँ, ताकि मैं उनको टाइम दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास बैठ सकूँ। तो किचन में आ गई थी और यखनी बॉयल हो रही थी। मेरी सास अम्मी आई हुई हैं, मैंने आपको बताया है उनको मटन की यखनी वगैरह देनी है, तो उनको रोज़ाना यखनी बॉयल करके देनी पड़ती है। तो यखनी छोटे कुकर में उनके लिए बॉयल होने के लिए रखी। अब जी बन रहे थे कोफ्ते और चने, और उसके लिए मैंने ऑयल 1 कप लेना था। थोड़े से ज़्यादा ऑयल में बन रहे थे, लेकिन फिर भी ऑयल ऊपर इतना आया नहीं था। उसके लिए वॉक मैंने रख दी थी चूल्हे पे। और सबसे पहले प्याज कटेगा और लहसुन अदरक टमाटर सब कुछ ही इसमें जाएगा। और ये मज़े के कोफ्ते और चने थे, जो कि मैंने कहा पहले से ही तैयार कर दूं, क्योंकि फिर गेस्ट अगर 1 दिन के लिए आ रहे हो तो फिर उनको टाइम भी देना होता है। तो अगर उस टाइम सारा दिन बंदा एक एक टाइम की कुकिंग करता रहे और बंदे भी ज़्यादा हों, तो फिर सारा टाइम कुकिंग में ही गुजर जाता है। तो फिर जी मैंने प्याज के ब्राउन होने का इंतज़ार किया, जब तक मैंने लहसुन छील लिया और लहसुन मैंने जग में डाले। प्याज ब्राउन हो चुके थे। ब्लेंडर में डालने के बाद मैंने प्याज भी साथ डाल दिए ब्राउन हुए हुए, और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया। और मैंने कोफ्ते बाहर निकाल लिए थे और लेफ़्ट ओवर जो मेरे सीख कबाब थे थोड़े से थे, वो मैंने टिफ़िन में डाल के फ्रीज़र में रख दिए। ये मैं कोफ्तों को फ्राई कर रही हूँ। मैं फ्राई करके ही कोफ्ते डालती होती हूँ किसी भी चीज़ में। तो मैं इनको जी थोड़े सा ही इसी कढ़ाई में फ्राई करूँगी जिसमें मैंने पकाने। पहले फ्राई करके उनको बाहर निकाला, फिर मैंने उसी ऑयल में वो सब चीज़ें जो मैंने ब्लेंड की थी वो डाल दी। और टमाटर इसलिए नहीं ब्लेंड किए थे क्योंकि मैंने ब्लेंड करके इनका जो है ना फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो मसाले मैंने अपनी मर्ज़ी से थोड़े थोड़े डाले, जैसे आप लोगों को भी दिल करे उस तरह डाल लें। और ये जायफल जवतरी है, मैंने ज़रूर बताना था, ये मैंने 2 पिंच डाली है। और साल्ट मैंने कम डाला था, क्योंकि कोफ्तों में भी साल्ट था और चने भी जो बॉयल करके रखे थे वो भी साल्टेड थे, तो इसलिए मैंने साल्ट सिर्फ 2 पिंच ही डाला था। खैर थोड़ा बाद में कम था, लेकिन सब कम ही खाते हैं। ये मैंने जी डाल दिया ज़ीरा पाउडर। साथ जी मैंने दूध रखा है कस्टर्ड के लिए, और ऑलबर्स दूध डाल रही हूँ उसमें। और दिखाया तो था जी मैंने आपको बनाना वाला कस्टर्ड डिब्बा दिखाया था, लेकिन बाद में मुझे बच्चों की वजह से ही
स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाना पड़ा, तो खैर वो भी आप देखेंगे पिंक हो जाएगा। तो ये जी मैंने कोफ्ते जो फ्राई किए थे इसमें डाल दिए, और साथ साथ बस मैं उनको भी देखती, ये मेरी बेटी ग्रेट कर रही थी इसको नारियल को, साथ बादाम उसने तोड़े, ये केक पड़ा हुआ था। डूंगा भी बिल्कुल कस्टर्ड के लिए तैयार था, जल्दी बस पड़ी थी क्योंकि आने का टाइम बिल्कुल आधा घंटा रह गया था, और अभी मैंने और भी डिशेस बनानी थी और हमने तैयार भी होना था। थोड़े से मैंने इसमें बीच में ही डाल दिए थे किशमिश, क्योंकि वो किशमिश सख्त वाले थे, मैंने कहा थोड़े नरम हो जाएंगे। ये जी मैंने कस्टर्ड एक दफ़ा ही बीच में डाल दिया दूध बॉयल होने के, क्योंकि मैं स्पून बहुत तेज़ हिलाती हूँ इसलिए मैं एक दफ़ा ही डालती हूँ, वरना सब आराम से डालते हैं और आराम से स्पून हिलाते हैं। तो गोश्त जी 1.5 किलो गोश्त था, और थोड़े से आलू भी डालें क्योंकि मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं उनमें उनके बच्चे जो है ना वो खाते हैं आलू लाजमी, और आलू ना हो तो फिर काफ़ी इस चीज़ पे जो है ना इशू होता है। तो ये जी केक जा रहा है, पहले केक और किशमिश और बादाम गए थे, फिर किशमिश केक और बादाम, और फिर उसके ऊपर लास्ट फिर डलेगा कस्टर्ड, और फिर उसके ऊपर लास्ट में थोड़ी सी किशमिश बादाम और वही सब चीज़ें, और फिर ये फ्रीज़र में चला जाएगा। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। और आप जी गोश्त गया है प्याज के साथ ही टमाटर सब चीज़ें मैं साथ डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। मसाले भी, लहसुन भी और अदरक भी मैंने डाल दी थी। अदरक मुझे दिखाना याद नहीं रही थी क्योंकि बस अकेली थी इस टाइम, मैंने खुद ही पकड़ा था, कभी बच्चे आके पकड़े थे क्योंकि वो सफाई कर रही थी। नमक, मिर्च, धनिया, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर सब कुछ इसमें भी डाल दिया, और जब सही तरह भूना मैंने 10 मिनट तक सही भूना, उसके बाद मैंने जी 4 से 5 गिलास पानी डाला क्योंकि बंदे भी ज़्यादा हैं और 1.5 किलो गोश्त है, और फिर आलू भी बाद में डालने, और मैंने उसको प्रेशर लगा दिया। ये जी मैंने अपना दही डाला, और दही मैंने जल्दी उठा लिया था 3 से 4 घंटे बाद। फिर भी देखें मार्केट जैसा दही है जो वो पूरी रात उसको लगाते हैं। तो ये मैं प्याज डाल रही हूँ धो के मैंने अच्छी तरह, और ये जी मैंने जो पहले रेसिपी में कोफ्ते दाल वाले बनाए थे वही कोफ्ते, उनकी रेसिपी मैंने दी हुई है, पहले भी आप देख सकते हैं, वो मैंने कोफ्ते डाल दिए। और फिर ऊपर जी थोड़ा धनिया और न्याज बो जाएगी उसके भी, और मेरे दही भल्ले भी तैयार हो जाएंगे। इसमें जी चलेंगे आलू थोड़े से, और ये जी चाट जो दूसरा बन रहा था लोबिये वाला सैलेड कह लें, उसमें खीरे मैंने ग्रेट करके डाले, प्याज डाला, ऊपर ये जी लोबिया डाला, थोड़ा सा साल्ट डाला क्योंकि लोबिये में भी साल्ट है, और चाट मसाला भी डालना है उसमें भी साल्ट होता है, और थोड़ा ज़ीरा डाल दिया, और ये एक मज़ेदार सैलेड बना दिया था ताकि गेस्ट जो है ना ये भी खाएं अगर उनको दही भल्ले के साथ ये मज़े का लगे तो बस जी गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अब जी सब चीज़ें मैंने प्रेजेंट के लिए रख दी थी कि मैं उनकी प्रेजेंटेशन आपको दिखा दूं क्या क्या बना था। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।